कभी कभी ना पार्टनर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साइड से कोई गलती हुई है, अगर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है कि आपकी गलती के वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तो आपको बिल्कुल माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। एंड आज की ये वीडियो थोड़ी यूनिक होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि इसमें हमारी भी थोड़ी गलती है। हमारी गलती की वजह से शायद ये रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। लेकिन माफ़ी मांगने का सही तरीका क्या है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात अपने माइंड में आप फिक्स कर लो, इरिटेट होकर या फिर इरिटेट कर कर कभी भी उन्हें सॉरी नहीं कहना है। हमारे साइड से जो गलती होती है ना, उस गलती के लिए सॉरी कहने के लिए हम उन्हें इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं, या फिर हम खुद इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं जिस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम और एक नई गलती करके बैठ जाते हैं। जैसे मान लो कोई गलती हुई है और आप 100 बार कॉल कर रहे हो, 100 बार मैसेजेस कर रहे हो, अलग अलग तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ये मेरी आखिरी गलती थी, एक आखिरी मौका मुझे दे दो। तो ये जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, इस वजह से ट्रस्ट में रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब ही होता है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जितने जल्दी आप समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी इरिटेट होकर या फिर उन्हें इरिटेट कर कर सॉरी मत कहो। तो फिर आखिर करना क्या है? अगर आप सॉरी कहने की कोशिश कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि हमारे साइड से गलती हुई है, और अगर हम उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो उन्हें तो ऐसे ही लगेगा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मनाने की कोशिश मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि सही तरीके से मनाने की कोशिश करो। अदरवाइज़ वो मान नहीं रहे और आप अलग अलग तरीके से कोशिश किए जा रहे हो, उनके पीछे भाग रहे हो, तब भी ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि वो सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में उन्हें थोड़ा रिलैक्स होने दो, उन्हें भी थोड़ा शांत होने दो, कुछ टाइम दो। 1-2 दिन के बाद बातचीत करने की कोशिश करो। ज़रूरी थोड़ी है कि सुबह गलती हुई और शाम को ही आपको माफ़ी मांगनी है, अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो। और अगर रिलेशनशिप को टाइम हुआ है तो 1-2 दिन में वो आपको कैसे भूलेंगे, इस बात को भी आप समझिए। आप सोच रहे हो कि नहीं, 3 दिन मैंने बात नहीं किया, 2 दिन मैंने बात नहीं किया तो मुझे भूल ही जाएंगे, वो तो मुझे छोड़ ही देंगे। तो फिर 1-1.5 साल का जो रिलेशनशिप था, या 6 महीने का जो रिलेशनशिप था, या इतने साल का जो रिलेशनशिप था, वो क्या 2 दिन में बात नहीं करने की वजह से ब्रेकअप हो जाएगा? तो फिर ये एक रिलेशनशिप था ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इतना डर कर उनके साथ मत रहिए कि 2 दिन बात नहीं हुई तो वो तो ब्रेकअप भी कर लेंगे। और वो ब्रेकअप के चक्कर में, ब्रेकअप के डर के वजह से हम इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि गलती हमारी होती है और हमारी गलती हो जाती है कि हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ट्राई टू अंडरस्टैंड। खोने का जो डर है आपके मन के अंदर, उस डर को निकालिए। कई बार हो सकता है कि 1-2 दिन का टाइम आपको देना होगा, बिल्कुल दीजिए, वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल कीजिए, नो प्रॉब्लम। इरिटेट होकर बिल्कुल नहीं समझाना है, और खुद भी इरिटेट नहीं होना है समझाते वक्त कि वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, वो तो समझ ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ा टाइम दीजिए। अगर ठीक है, आज 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो एक अलग बात है। इस पर भी मैं एक जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके बीच में प्रॉब्लम हो रही है और आप अपनी गलती को समझ रहे हो, तो एटलीस्ट उन्हें इतना टाइम भी दीजिए कि वो आपको माफ़ कर सके। माफ़ करने का टाइम दोगे ही नहीं अगर, तो वो तो माफ़ नहीं करने वाले, बल्कि वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे और आप और ज़्यादा परेशान होते रहोगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जहाँ पर आपकी गलती है, माफ़ी मांगो। ईगोइस्टिक नहीं होना है, एटीट्यूड शो नहीं करना है, लेकिन सही तरीके से भी माफ़ी मांगो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको सिचुएशन को हैंडल करना है जब आपके साइड से कोई गलती होती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर हिम्मत मिली होगी। अगर आप अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और प्राइवेसी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट ही रहेगी।